अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा मैं जनरली रिपेयर हेल्प की वीडियो बनाता हूँ, बट ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आपको पता होगा मेरे पास एक साइकिल रिपेयरिंग स्टैंड था, वो अभी टूट गया है। तो मैं इस वीडियो में वही बना के दिखाने वाला हूँ आप कैसे अपने घर में बड़ी आसानी से एक साइकिल रिपेयरिंग स्टैंड को बना सकते हो विदाउट एनी स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट्स। और हाँ, मैं एक आउटडोर टेबल भी बनाने वाला हूँ टूल्स वगैरह को रखने के लिए। और मेरे पास मुख्य संसाधन केवल ये 3 बैम्बू है, जिसके हेल्प से मैं साइकिल रिपेयरिंग स्टैंड को बनाने वाला हूँ। मेनली मेरा जो ये स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होने वाला है। इसके ऊपर मेरा साइकिल रहेगा जिसको मैं टांग दूंगा और ये एक पिलर के जैसा काम करेगा और इसका हाइट लगभग मेरे जितना होगा। आप भी इसका हाइट अपने हाइट के जितना या उससे थोड़ा कम कर सकते हो। मेनली आपका साइकिल स्टैंड पे टांगने के बाद आपके चेस्ट हाइट के बराबर होगा तो आपको काम करने में आसानी होगा। और मैं इस बात को ध्यान में रख के अपने स्टैंड को बनाऊंगा, बट मैं इसे जोड़ने के लिए हथौड़ा और कील का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि इसे बांस का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। तो मैं इसको जोड़ने के लिए मेटल वायर या रस्सी का प्रयोग करूंगा। एंड और एक चीज, क्योंकि ये आउटडोर में ही रहेगा तो मुझे इसके ऊपर एक वेदर प्रूफिंग आउटडोर कोटिंग करना होगा, नहीं तो ये पहली वर्षा में ही सड़ जाएगा। इसके लिए मैं यूज करूंगा अलकतरा का। मे बी इसको इंग्लिश में टार कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अपने यहाँ लोकल में तो अलकतरा ही कहते हैं और ये जनरली हार्डवेयर स्टोर में मिलता है। फिर भी मैं एक ऑनलाइन बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की ट्राई करता हूँ। अगर आप इस चीज का प्रयोग करें तो आपको सावधानी बरतना होगा क्योंकि ये आपके लिए और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। एंड एज ए साइकिल एंथुसियास्टिक आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। और मैं लगे हाथ टेबल के इस ऊपरी हिस्से को भी कलर कर लेता हूँ। इसको मैंने बहुत पहले बनाया था और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, अगर आपके पास कलर करने के कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ग्लव्स का यूज करें, क्योंकि अगर ये स्किन पे लगे तो स्किन जलने लगता है और इसे हटाने के लिए आपको पेट्रोल, डीजल या केरोसिन का प्रयोग करना होता है। चलो अब कोटिंग का काम तो हो गया और मैं अब इसको सूखने के लिए छोड़ देता हूँ और तब तक मैं बांस को पिलर के जैसा लगाने के लिए मिट्टी खोद लेता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होगा क्योंकि मेरे पास पहले जो स्टैंड था मैं उस जगह पे ही खोद रहा हूँ। एंड यू माइट बी थिंकिंग ये मिट्टी के अंदर से बोरा कहाँ से आया, तो आप थोड़ा रुको, आपको बाद में पता चल जाएगा। और तब तक मैं अंदर से मिट्टी को हटा लेता हूँ। मिट्टी खोदने के बाद मैं पहली बार में ही इसको फिक्स नहीं कर दूंगा क्योंकि मुझे एक ओवरव्यू चाहिए होगा इसके मेजरमेंट्स का। मैं पहले इस हिस्से को दूर से एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ ये एकदम सीधा है या नहीं। दिन में उस हिस्से को एक हैकसॉ के हेल्प से मार्क कर लूंगा। एंड दिस इज द कटिंग पॉइंट। और आप अपने मेजरमेंट को ऐसे सेट करें कि आपका कटिंग पॉइंट भी बैम्बू जॉइंट के ठीक एकदम ऊपर हो, तो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूती ज़्यादा देगा क्योंकि इससे बैम्बू के अंदर पानी नहीं जाएगा। तो मैं इसके ऊपर एल शेप में एक लाइन खींचूंगा और मैं इसके ऊपर वाले हिस्से को काटने वाला हूँ। मेरा प्लान है इसको मैं कुछ इस तरीके का एक शेप दूंगा, देन इसके ऊपर वाले बांस को रखूंगा। बट मैं कटिंग पॉइंट तक एक बार में ही पूरा नहीं काटूंगा, नहीं तो बांस एक्स्ट्रा निकल जाएगा। इसीलिए मैं इधर भी जस्ट कटिंग पॉइंट के पहले ही रुक गया। मैं इस ऊपर वाले हिस्से को कुछ इस तरीके से निकालने वाला हूँ। इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके ही निकालने वाला हूँ, इससे एक्स्ट्रा बांस नहीं निकल जाएगा। बांस को ऐसे निकाल के इस हिस्से को मुझे एकदम फ्लैट करना होगा। एंड एंड रिजल्ट कुछ इस तरीके से होने वाला है। और इसको भी मैं वेदर प्रूफिंग करने वाला हूँ और स्टैंड में ये वाला हिस्सा पिलर के जैसा रहेगा और ये वाला जो कोटिंग है वो कीट पतंगों से भी लकड़ी को बचाता है। ओके, अब मैं इसे धूप में सूखने के लिए छोड़ देता हूँ और तब तक मैं टेबल को कंप्लीट कर लेता हूँ। टेबल के बेस के लिए मैं इन ईंटों को रख रहा हूँ एज ए रेफरेंस पॉइंट। इन 4 पॉइंट्स में मेनली मेरे टेबल का जो नीचे वाला हिस्सा है वो रहेगा।
इन्हें रखने का मेन कारण है ये मेरे को एक रफ आइडिया देगा मेरे टेबल के मेजरमेंट का। और ये दूसरा दिन है। पहले दिन में ही मैं काम को ख़त्म नहीं कर पाया और अब देखो सुबह का 10 बज गया है, फिर भी सूर्योदय नहीं दिखा। पर कोई नहीं, चलो काम को शुरू करते हैं। इस टेबल का हाइट में ऊंचा रखूंगा। इसका हाइट लगभग इतना होने वाला है, तो मुझे इसे इधर से काटना होगा। और मुझे सेम ऐसे हाइट का 4 पाया चाहिए होगा। इन्हें जोड़ने के लिए मैं कील का प्रयोग कर रहा हूँ। आई नो इट्स रिस्की, क्योंकि इसे बांस मेडल से एकदम फट सकता है। मैंने इन पहियों को कुछ इस तरीके से क्रॉस करके जोड़ दिया है और मिडिल का ये वाला जो लकड़ी है वो इन 4 पहियों को एक साथ जोड़े रखेगा। और मेरे टेबल का ऊपर वाला हिस्सा इनके ऊपर ही रहेगा एंड आई होप ये इनफ स्ट्रॉन्ग होगा। मैं बांस के नीचे वाले हिस्से को कवर करने के लिए एक बोरा का प्रयोग करूंगा। ये वाला हिस्सा मेनली मिट्टी के अंदर रहेगा। अगर मैं इसे ऐसे ही गाड़ दूं तो मिट्टी इसे धीरे धीरे सरा देगा, लेकिन ये बोरा मिट्टी से बांस को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने नहीं देगा, तो मेरे स्टैंड का लाइफ ओवरऑल थोड़ा और बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं रस्सी को बोरे के ऊपर अच्छे से लपेट रहा हूँ। ओके, चलो अब मैं फाइनली इस होल को मिट्टी से अच्छी तरीके से ढक देता हूँ। और इस होल को जितना हो सके उतना टाइट भरना है, नहीं तो मेरा स्टैंड हिलने लगेगा। ओके, अब मैं ऊपर वाले बैम्बू एंड्स को इस तरीके से पुराने प्लास्टिक बॉटल्स का यूज करके सील कर रहा हूँ। आप इस टेक्निक को एक बार यूज करके देखो, ये बहुत ही कारगर तरीका है पुराने बॉटल्स को रीयूज करने का। और मैं ये दोनों एंड्स में ही कर रहा हूँ एंड एंड ऑफ द रिजल्ट ये कुछ इस तरीके से बैम्बू के ऊपर श्रिंक होके लग जाता है। ओके, अब मैं इन्हें जोड़ने के लिए मेटल वायर्स का यूज कर रहा हूँ। कील का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि इससे बैम्बू एंड्स फट जाएगा। और इस तरफ मैंने बस बांस को एक पेड़ के ऊपर रखे जूट के रस्सी से बांध दिया है। क्योंकि ये एक जीवित पेड़ है तो मैं एक मेटल वायर का यूज नहीं करूंगा। तो चलो अब टेबल के ऊपर हिस्से को रख लेते हैं। मैंने तो एक्स्ट्रा लकड़ी को ऐसे बांध दिया है टेबल के ओवरऑल स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए। और चलो अब इसका स्ट्रेंथ देखते हैं एंड आई थिंक ये इनफ स्ट्रॉन्ग है। तो चलो अब मैं अपने साइकिल को इसमें टांग देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो थोड़ा अलग था। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो।